Good morning students, myself Simran Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था जो कि है हेरोन्स फॉर्मूला। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, वो होता क्या है कि अ क्लोज्ड शेप विच हैव 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। मतलब ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज या फिर ट्रायंगल। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको इमेजिन करना है कि ट्रायंगल या फिर त्रिभुज क्या होता है। क्या बोल रहा है? एक क्लोज्ड शेप, एक बंद आकृति, बंद होनी चाहिए चारों तरफ से, ठीक है। विच हैव 3 साइड, जिसकी 3 भुजाएं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये जो क्लोज है सब तरह से ये बंद है और भुजाएं कितनी? 1, 2 और 3। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? ट्रायंगल बोलता हूँ। अब यहाँ पे देखो 1, 2, 3 तो है, लेकिन ये बंद है क्या? ये क्लोज है क्या? नहीं है, यहाँ से खुला हुआ है। तो इसको मैं ट्रायंगल बोलूँगा क्या? नहीं, ये ट्रायंगल नहीं होगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? वो होता है पहली प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल हैव 3 साइड्स, ठीक है। ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, ठीक है। और दूसरा, ट्रायंगल हैव 3 एंगल्स। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? कौन कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 तो भुजाएं होती है, 1, 2 और 3। और कौन कितने होता है? 3, वो भी 1, 2 और 3, ठीक है। फिर ट्रायंगल हैव 3 वर्टिसेस, मतलब त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष मतलब क्या हो गया? ये वाले शीर्ष जहाँ से 2 भुजाएं आपस में जुड़ती है, जहाँ पे 2 भुजाएं आके यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे 2 साइड आके मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिसेस या फिर शीर्ष बोलते हैं, ओके। फिर अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। अकॉर्डिंग टू शेप, शेप मतलब अकॉर्डिंग टू साइड, शेप नहीं, अकॉर्डिंग टू साइड मतलब भुजाओं के अनुसार। भुजाओं के अनुसार या फिर साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। आपने बचपन में पढ़ चुके हो, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक तो होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? पता ही है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, मतलब ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या हो जाएगा? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं समान होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5, और ये भी कितनी होगी? 5, ठीक है। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, मतलब समबाहु त्रिभुज दे रखा है, और आपको एक ही भुजा दे रखी है, आपको इसका मतलब क्या है कि सभी भुजाएं 5, 5 ही है या फिर 6, 6 ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों आपको अलग से देगा, ठीक है, ओके। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि ये जो पार्ट जो मैंने लिख रखा है, इसका वीडियो जो है वो डिलीट हो गया था, इसलिए बाई मिस्टेक डिलीट हो गया, इसलिए मैं इसी पार्ट में आपको ये वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फिर आता है आइसोसेल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता ही है, 2, जिसमें क्या होता है? 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। 2 साइड्स आर इक्वल इज एंड 1 इज डिफरेंट, मतलब एक असमान होती है, 2 भुजाएं समान होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या समान है? 5-5 सेंटीमीटर है, और ये क्या? 6, तो ये अलग होगी, जिसको मैं क्या बोलूँगा? आइसोसेल ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आता है स्केलियन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज आपको पता ही क्या होता है? जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलियन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज। मतलब ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, तीनों भुजाएं असमान होती है। इसमें क्या होता है? तीनों भुजाएं असमान होती है, ठीक है। तो ट्रायंगल के टाइप साइड के अकॉर्डिंग, भुजा के अनुसार 3 टाइप के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। अब आता है अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब कोणों के अनुसार ट्रायंगल या फिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि 2 कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, मतलब एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल हमको पता है 0 से 90 के बीच वाले कोण को अपन क्या बोलते थे? एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 कोण क्या हो? न्यून कोण, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। ऑब्ट्यूज अगला आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
इसमें एंगल कितने होंगे 90 से लेके 180 के बीच में। तो अधिक कोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 180 डिग्री और 90 के बीच में हो, उसको अपन क्या बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। फिर आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है तो ध्यान देना, अब नाम से पता चल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा कि एक कोण क्या होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अपन ने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, त्रिभुज के टाइप कितने प्रकार के होते हैं वो अपन ने पढ़ लिया, साइड के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कैसे निकालते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको बेस मतलब आधार और हाइट मतलब क्या ऊंचाई, आधार और ऊंचाई अगर आपको दे रखी है तब सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, लेकिन क्या हो जब आपको हाइट नहीं दे रखी हो, आधार दे रखा हो, ये वाली साइड दे रखी हो, ये वाली भुजा दे रखी हो, ये वाली भुजा भी दे रखी हो, और हाइट ये वाली आपको नहीं दे रखी हो, तब कैसे निकालोगे। तब एक हीरोन नाम का आदमी था, उसने एक फॉर्मूला दिया, तो उसका नाम हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। और वो फॉर्मूला क्या था, ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट वर्गमूल ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। अब बोलोगे सर फॉर्मूला तो चलो ठीक है, अब इसमें एस ए बी और सी है क्या। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी आप जान लो। ए बी सी होता है ये आपकी भुजाएं, भुजाओं की लंबाई, साइड की लेंथ। जैसे ये ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको आपने नाम दे दिया सी। और जो ही नहीं आया इसको ए नाम दो, आप इसको भी ए दे सकते हो, इसको बी दे सकते हो, इसको सी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट नीचे से करते तो अपन मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो इसको नाम दे दिया ए, इसको बी, इसका हो गया सी, तो ये वाली होती है ए बी सी। अब बात करते हैं एस। एस होता है क्या, एस होता है इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 2, मतलब परिमाप बट्टा 2, परिमाप बट्टा 2। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर या फिर परिमाप निकालना हो तो क्या करते हैं, उनके जितने भी साइड हैं, उनकी जितनी भी भुजाएं हैं, उनको क्या कर दो, उनका सम कर दो, तो वो क्या आ जाएगा मेरे को पेरीमीटर मिल जाएगा। तो परिमाप है पेरीमीटर, इसके लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और बट्टे में 2 था ही तो ये आ गया बट्टे में 2। तो इसको और तरीके से क्या लिख सकते हो एस निकालने के लिए कि पेरीमीटर अपन 2 या फिर परिमाप बट्टा 2 या फिर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये भी ले सकते हो, तब भी आपका सही है। ओके, अब एक क्वेश्चन फिर मैंने लिया था, जैसे दे रखा ट्राइंगल ये बना दिया, इसमें 40 दे दिया, ये 24 दे दिया, ये 32 दे दिया। तो इसको मान लिया ए इक्वस टू 40, बी इक्वस टू 24 और सी इक्वस टू 32। मुझे एरिया निकालना, अब मेरे को हाइट नहीं दी, हाइट दी क्या नहीं दी। तो जब हाइट नहीं देते अपन क्या निकालते हैं, क्या लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्या होता है रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस सी ब्रैकेट एस माइनस सी। ठीक है, तो ए मान लिया 40, बी मान लिया 24 और सी मान लिया 32। अब सबसे पहले एस चाहिए होगा, एस क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ए की वैल्यू 40 प्लस 24 प्लस 32 बट्टा 2। जब इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 96, भाग दोगे 2 का तो ये आएगा 48। अब एस की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है, एस आ गया 48। अब ए बी सी तो मेरे पास पता ही था, तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो, एस की जगह रखोगे 48 फिर ब्रैकेट 48 माइनस ए की वैल्यू 40 फिर ब्रैकेट 48 माइनस 24 48 माइनस 32। इसको सॉल्व करो, 48 का तो 48, 48 में से 40 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 8, फिर मल्टीप्लाई बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 48 माइनस 24 कितना बचेगा 24, मल्टीप्लाई 48 माइनस 32 कितना बचेगा 60। इन तीनों को जब आप चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 147456। ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा 384 मीटर स्क्वायर। ओके, फिर एक क्वेश्चन मैंने लिखा था कि
ये दे रखी 11 सेंटीमीटर, ये दे रखी 8 सेंटीमीटर, और आपको पेरीमीटर परिमाप 32 दे रखा है। आपको बोला था कि एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया निकालो। तो आपके पास ए है क्या? ए मेरे पास है ही नहीं, बी मेरे पास है और सी मेरे पास है। तो ए को तो मैं ई रखूँगा, बी की जगह 8 और सी की जगह 8। और पेरीमीटर दे रखा मतलब परिमाप दे रखा। परिमाप दे रखा मतलब क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है। वो कितने दे रखी है? 32। और ए की वैल्यू मुझे पता नहीं, बी की वैल्यू पता है कितनी? 8। सी की वैल्यू कितने की भाई? 11। और बराबर में कितना लिख देंगे? 32। 8 और 11 कितने होते हैं? 19। तो ए प्लस 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ से जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 32 में से 19 जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब ए मिल गया, बी पता है, सी भी पता है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हो। तो ये आपका होमवर्क मैंने दिया था। ओके, अब एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब मैं क्वेश्चन करा रहा होता हूँ तो आपको बुक ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो बुक ओपन आप कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर रहा हूँ। मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, बुक आपके पास सबके पास होगी। ठीक है, तो मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फिर सॉल्यूशन करेंगे। बोला है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, मतलब एक जो यातायात सिग्नल जो है उसमें एक बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है कि स्कूल सामने है। और वो किस शेप का, वो किस आकृति का है? वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। उसकी भुजा कितने देर की? ए। अब बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। और फिर आगे दिया है, मतलब उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। किसका सूत्र क्या यूज करके? हीरो का सूत्र यूज करके। इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, यदि उसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो बोला है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब बोला परिमाप दे दिया तो बोला है कि उसका एरिया निकालना। बेसिकली आपको क्या करना है? हीरो का सूत्र लगा के आपको उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको गिवन जो डाटा है वो आप पहले लिख लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो, एक इस तरह से सिग्नल अपन जब जाते हैं कहीं दूर सड़क पे जब जाते हैं तो इस तरह से कुछ ट्रायंगल शेप में कुछ सिग्नल बने होते हैं। यहाँ पे बीच में कुछ लिखा होता है कि इधर मोड़ो उधर मोड़ो। ठीक है, तो इस तरह से एक कोई सिग्नल है जहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये शेप किस शेप का? ये ट्रायंगल शेप का। तो आपको बोला इसका एरिया निकालो। तो मैं नाम देता हूँ, चलो ए बी सी। अब ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। तो अभी मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? समान। जिसमें बोल दिया कि सारी भुजाएं ए है, ये ए है तो ये भी ए और ये भी क्या है? ए। अब गिवन क्वेश्चन में इसने क्या दे दिया? क्वेश्चन में अपन को पेरीमीटर दे दी। क्या दे दी? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर या फिर परिमाप आपको दे दिया। परिमाप आपको कितना दिया? वो दिया आपको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप होता क्या है? वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको कितना दिया? 180 डिग्री। तो अगर ए की बात करूँ तो यहाँ पे ए भी ए ही है, बी भी ए है और सी भी है। तो इसकी जगह मैं ए ही लिखूँगा, बी की जगह भी ए और सी भी कितना है मेरा? ए। ये तीनों सेम ही है ना, तो इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से मेरे को ए 3 बार है तो कितना लगा? 3a इक्वल्स टू 180। यहाँ से मुझे 1 ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180/3। यह आ जाएगा मेरे पास 60। कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना, क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया तो क्या आ जाएगा? रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और एस निकालना तो एस इक्वल टू क्या होता है कि पेरीमीटर अपॉन 2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ए प्लस बी प्लस सी कितनी थी? 180/2। तो ये कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा 90। तो एरिया या फिर क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा? एरिया या फिर क्षेत्रफल वो हो जाएगा रूट एस कितना है कि ये 90। 90 माइनस ए, 90 माइनस ए कितना निकला कि 60। फिर मतलब सबकी वैल्यू कितनी आ गई? 60। ये भी 60, ये भी 60
और ये भी 60। ये भी कितना है 90 माइनस 60। ये भी कितना है कि भाई 90 माइनस 60। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 90 का तो 90, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, 90 माइनस 60 कितना होता है 30, इंटू 90 माइनस 60 30, इंटू 90 माइनस 60 30। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, 27, और 27 इंटू 9 जब आप करोगे तो आ जाएगा आपका कि ये आ जाएगा 243। और पीछे कितना है 1 2 3 4 0, तो 243 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 0 तो 2 0 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 2 0 बाहर आ जाएंगे, तो आंसर आपकी कितनी आ जाएगी, आंसर मैं आपको लिख के बता देता हूँ सीधा, आप कैलकुलेशन कर लेना। ये आ जाएगा आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये कैसा आएगा वो भी आपको बता देता हूँ। देखो ये वाला कैलकुलेशन कि 230234000। ठीक है, तो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 90 को मैं क्या ले सकता हूँ कि 30 इंटू 3 इंटू 30 30 तो था यहाँ पे 30 इंटू 30। ठीक है, अब ये दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक जोड़ा बाहर जाएगा, तो 30 इंटू 30 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 3। इसको जब मल्टीप्लाई कर दूँ ये बन जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या है कि एक त्रिभुजाकार दीवार है। ठीक है, मतलब पुल की एक त्रिभुजाकार दीवार है जिसको क्या करना है, एक मतलब एडवर्टाइजमेंट होती है ना, जब अपन जाते हैं कि देखते हैं ना कि मतलब हाईवे पे जब जाते हो तो दीवार पे लिखे होते हैं मतलब अंबुजा सीमेंट वगैरह। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होता है, इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर वॉल है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर दीवार इस तरह से यूँ बनी हुई मान लो। ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ लिखना है आपको। अब उसकी आपको साइड दे रखी है, ये दे रखी है आपको 122 मीटर, और ये दे रखी है 22 मीटर, और ये दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, मतलब ए इक्वल इतना दिया है, बी इक्वल इतना दिया है, और सी इक्वल इतना दिया है। ठीक है, अब बोला है कि एडवर्टाइजमेंट जब अपन कर रहे हैं तो वो बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना देता है, 5000 रुपये मिलता है किराए के। मतलब एक दीवार दी है, किराए पे चढ़ा दी, 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया निकलता है तो 5000 रुपये मिलेंगे, 2 मीटर स्क्वायर निकलेगा तो 10,000 रुपये मिलेंगे, 3 मीटर स्क्वायर निकलेगा तो कितना मिलेंगे 15,000 रुपये। कब, साल में, एक साल में के 5,000 रुपये उसको किराया मिलता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे उसको कितना रुपये मिलता है 5,000 रुपये एक साल के लिए। अब कोई एक कंपनी आई, कोई एक बार से कोई कंपनी आई, उसने क्या किया कि उसका एरिया मतलब किराया मतलब जो दीवार जो है वो 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए 5,000 रुपये मिल रहे थे, तो 3 महीने के लिए कितने मिलेंगे वो आपको निकालना है। तो पहले तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि एरिया कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा, जितना क्षेत्रफल होगा उसको 5,000 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर कितने महीने कितने टाइम के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए, तो 3 से अपन क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, अपना रेंट आ जाएगा। ओके, तो देखो गिवन अपने पास क्या है कि ए बराबर है 122 मीटर, बी बराबर है 22 मीटर, और सी बराबर है 120 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है सबसे पहले तो एरिया या फिर क्षेत्रफल, हाइट है नहीं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरोज वाला। तो क्या हो जाएगा, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एस। तो एस क्या होता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, तो एस क्या हो जाएगा कि 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। इसको आप जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 162 अपॉन 2 आई थिंक। ठीक है, 162 अपॉन 2,
162 नहीं, 262/2। तो इसका आपका आ जाएगा, एस आ जाएगा 131 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एस मिल गया, एरिया आप निकाल सकते हो। तो एरिया क्या हो जाएगा कि रूट ऑफ 131 ब्रैकेट 131 माइनस ए कितना है कि 122, फिर 131 माइनस बी कितना है कि 22, फिर 131 माइनस सी कितना है कि 120। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व आप कर लेना, इसके आंसर आपको आएगी, एक मिनट यहाँ पे जब आप ऐड करोगे ये आएगा आपको 264 आएगा ना, तो 264 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 132, ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 आपका। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, देखो कैसे करते हैं कि 132 इंटू 132 में से 120 जाएंगे, पीछे बचेंगे 10, 132 में से 22 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 110, इंटू 132 में से 120 जाएंगे तो पीछे बचेंगे आपके 12। जब इन सभी को मल्टीप्लाई आप जब कर लोगे तो आपका आंसर आएगा, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1742,400। ठीक है, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो आएगा, इसको आप फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड करके सॉल्व कर लेना। मान लो आपका, मान लो आ गया x सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको रेंट निकालना है कि किराया कितना है, कितने के लिए, 3 महीने के लिए। क्या करोगे, जो भी आप कैलकुलेशन करोगे इंटू करोगे 5000 जो आपको दे रखा है, कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, तो 3 से आप क्या कर लोगे डिवाइड, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 165। इस तरह से आपको ये आंसर मिलेगा। ये एक्स वाली कैलकुलेशन ये आपको करनी है, आपको स्कूल में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे करोगे, फैक्टराइजेशन गुणनखंड निकालना आता है, जो जोड़े बन रहे हो बाहर निकाल दो, बाकी रूट के अंदर रख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नहीं है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें दे रखी है, आपको सिर्फ एरिया निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आपको मैं करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, लेकिन फिर भी करा देता हूँ आपको। क्या बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी आपको 2 भुजाएं दे रखी है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा आपको दी नहीं है, उसकी जगह आपको क्या दे दिया, परिमाप दे दिया। तो पहले आपको भुजा निकालनी है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, क्या क्या गिवन है, 2 साइड दे रखी है। मान लो कि भाई मेरे पास ए दे रखी है, भाई ए दे रखी है 18 सेंटीमीटर और बी दे रखी है, वो दे रखी है मान लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो इस तरह से ये ट्रायंगल कुछ बन रहा होगा जिसमें ए बी सी, ए की वैल्यू 18 दे दी, बी की वैल्यू 10 दे दी और सी मुझे दिया नहीं, और इनका योग दे दिया, परिमाप दे दिया, पेरीमीटर आपको दे दी। पेरीमीटर या फिर परिमाप क्या होता था, सभी भुजाओं का योग ही तो होता था। तो परिमाप कितना दे रखा, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे दी आपको, ये आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे को a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 है। a मेरे पास है 18, b मेरे पास है 10 और c मेरे पास पता नहीं, तो c पहले मैं निकाल लूँगा। तो 18 और 10 होते हैं 28 प्लस c इक्वल्स टू 42। 28 को उधर भेजूँगा तो क्या आ जाएगा, 42 माइनस 28। इसका जब मैं माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो सी कुछ कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, तो क्या मैं एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ कि मुझे ए बी सी ये तो चाहिए, तीनों मिल गया। तो क्या होता है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो रूट एस कितना है, एस है मेरे पास, एस पहले निकालना पड़ेगा। तो एस तो एज इट इज़, एस माइनस ए कितना है कि भाई 18, एस माइनस बी कितना है कि 10,
एस माइनस सी, सी कितना है कि 14 निकला। अब एस चाहिए, तो एस क्या होता है, एस होता है पेरीमीटर अपॉन 2, ठीक है, मतलब 42 अपॉन 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब इस एस की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो क्या निकल जाएगा एरिया, यह आ जाएगा मेरा रूट 21 ब्रैकेट 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो 21 का तो 21 में से 18 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 3, यहाँ पे बच जाएगा 11, यहाँ पे बच जाएगा 7। इसको आप करो मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको आप करो मल्टीप्लाई, तो या फिर मल्टीप्लाई करो या फिर इसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, 21 को 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, फिर ये इंटू में 3 था ही, इंटू में 11 था ही, इंटू में ये 7, ठीक है। अब 7 और 7 का एक जोड़ा तो एक बार निकल जाएगा, 3 और 3 का एक जोड़ा तो एक बार निकल जाएगा, तो 7 इंटू 3 तो बाहर निकल गया एक, अंदर क्या बच गया 11, तो 7 टू 21 11, ये आ जाएगा आपका एरिया। ओके, नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, अब रेशियो के फॉर्म में आपको साइड दे रखी है, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको रेशियो दिया है, क्या दिया है कि 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो याद रखना जब भी साइड आपको रेशियो की फॉर्म में या फिर अनुपात के रूप में दे रखी हो तब आपको साइड को मानना है, क्या करोगे मानोगे। तो मान लो कि लेट साइड ए, माना भुजा ए, तो जो अनुपात है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 है तो 12 को कर दो x, 12/x हो जाएगा। अब b को मान लिया अगला क्या है 17, तो 17x, और c को क्या मान लिया अगला कितना है 25, तो 25x। ये आ जाएगी मेरे भुजा वैल्यू के रूप में, अब ये अनुपात नहीं रहे, अब ये भुजा बन चुकी है, ठीक है। और क्या गिवन है, और गिवन आपको है पेरीमीटर, परिमाप दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 540। तो परिमाप क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी, वही तो होता है परिमाप, और कितना दे रखा है 540। a की वैल्यू कितनी है 12x, b की वैल्यू कितनी है 17x, c की वैल्यू कितनी है 25x। तो ध्यान रखना जब भी आपको रेशियो दे रखे हो 1 2 3 करके, तो आपको a को मानना है, जो आगे वाला रेशियो है इसको x से मल्टीप्लाई कर देना, पिछले वाला बीच वाला जिसको इसको b मान लेना, तीसरे वाले को c मान लेना, इसको जोड़ो तो 17 और 12 होते हैं 29, ठीक है, 29 और ये 25 होते हैं, 29 और 25 कितने होते हैं, ये होते हैं अपने 54x इक्वल्स टू 540। तो x जब इसको लात मारेगा तो 54 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 540 अपॉन 54 डिवाइड करूँगा तो x मेरे को कितना मिल जाएगा 10, x मेरे को 10 मिल गया, तो a मुझे कितना मिल जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में था, तो इक्वल्स टू 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, b इक्वल्स टू 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170, और c इक्वल्स टू अब आइए वैल्यू 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि मेरे को पेरीमीटर सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है। अब ये वाली जो है ए बी सी ये आई है वैल्यू, क्योंकि पहले जो मानी थी अपन एक्स के फॉर्म में मानी थी, तो इससे अपना एरिया निकलता एक्स के फॉर्म में निकलता। अब एक्स की वैल्यू पहले निकाल ली अपन ने, फिर यहाँ पे पुट कर दिया तो ए बी सी आ गया। अब एरिया में निकाल सकता हूँ, तो एरिया निकालने के लिए पहले मुझे एस चाहिए होता है। एस क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी थी 540 बटा 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 270, कितना आ जाएगा 270। तो एरिया निकालना, मुझे क्या निकालना है एरिया या फिर क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो रूट एस कितना है कि 270, ये 270, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 120, तो 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250, ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस करना तो आता ही है, तो 270 के एज इट इज इंटू
270 में से 120 गए, 270 में से 120 जब घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 150। ठीक है, इसमें से आप जब घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100, इसमें से जब माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कर देना। ओके, इसको आप जब आगे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। तो होमवर्क में आपको करना है HW में करना है आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।